सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा ज्ञान वार्ता के अंतर्गत वाक्य जो है वो ये है कि कभी कभी बुलिश मार्केट में भी क्वालिटी स्टॉक लंबे समय तक बेरिश रहता है। समटाइम्स क्वालिटी स्टॉक रिमेन्स बेरिश फॉर लॉन्ग टाइम इवन इन बुलिश मार्केट। वास्तव में दोस्तों, ये जो बातें हैं आपको एक पूर्ण रूप से जानना समझना बहुत ज़रूरी भी है। बहुत ऐसे अच्छे क्वालिटी स्टॉक भी हैं जो मार्केट में एक समय के बाद एक लेवल पे पहुंचने के बाद वहाँ से वो बैरिश मानिए वो मंदी मंदी की दिशा में रह जाते हैं। अब कई बार ये समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है, ये क्यों ऐसा हुआ या क्यों हो रहा है ऐसा। होता क्या है दोस्तों, ये ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कई बार आपके देखते हैं कि शेयर्स तो नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव है, तो रख कर क्या फ़ायदा। कंपनी भले अच्छी हो या बात विषय हो, लेकिन जब बढ़ ही नहीं रहा है, उसका स्टॉक में प्राइस का इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, तो ऐसे शेयर रख कर क्या फ़ायदा। तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर सोच कर शेयर्स बेच भी देते हैं और कुछ महीने तक ये इस तरह से बेरिश मोड पर ही शेयर्स रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है दोस्तों कि यही शेयर जो कभी कभी साल भर या दो दो साल नहीं चलते हैं, जो 2 साल का पूरा कसर दोस्तों वो कभी कभी एक महीने में ही पूरा हो जाता है। अब देखा जाए तो क्वालिटी स्टॉक में तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं, बहुत सारे विषय भी बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ भी होता ये भी है दोस्तों कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बड़े ट्रेडर्स हैं, वो एक पोजीशन पे लेने के बाद या उसमें हैवी ट्रेडिंग करने के बाद फिर उसे उस एरिया या उस सेक्टर को छोड़ देते हैं, जिसके कारण वहाँ उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है और कुछ लोग फिर वहाँ जो ट्रेडिंग करते भी हैं तो एक रेंज बाउंड में वो चलने लगता है, जिसमें आप 25-50 रुपया से ज़्यादा कभी उसको आगे देखते ही नहीं है। ऐसे तो मैं नाम लूँ तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे दोस्तों, लेकिन जैसे अभी आपको सेक्टर वाइज एक दो नाम जरूर दूंगा कि कंपनी अपने आप में ज़ोरदार है, सही है, लेकिन उनके प्राइस में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। पिछले हम कह सकते हैं 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पे दोस्तों डॉक्टर लालपत लैब, उसी तरह से फाइज़र। क्या फाइज़र कंपनी तो आप देखिए दोस्तों, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ में फाइज़र कंपनी है, फार्मा सेक्टर का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है दोस्तों। लेकिन आज मुश्किल से 4,000 4,500 के रेंज में पिछले 6 महीने 8 महीने से ऐसे ही चल रहा है। क्यों? इसका कारण अपने आप पॉइंट पे आ जाता है कि क्यों नहीं है चलते शेयर है। तो जैसे मैंने अभी बताया ना दोस्तों कि कई ट्रेडर जो हैवी ट्रेडिंग पोजीशन ले लेते हैं, कुछ समय के बाद वो ट्रेडिंग पोजीशन वहाँ से एकदम कम कर लेते हैं और वहाँ पर वो शेयर यूं का यूं ही रह जाता है, ये सोचकर कि भाई अभी फार्मा में क्या प्रोग्रेस है, अभी कोई ख़ास बात तो है नहीं, कोई बात विषय ऐसा है नहीं। तो वो देखकर सोचकर और आगे की अवधि को समझकर वो अपना जितना बड़ा पोजीशन है वो सभी बेच बाज के निकल जाते हैं। और जब वो बेच बाज के निकल जाते हैं बड़े पैमाने पे, तो वो वहीं का वहीं शेयर वहीं का वहीं स्थिर रह जाता है और वहाँ से उसमें मोमेंटम नहीं दिखाई देता। जैसे कि कंपनी, अभी मैंने दोनों नाम लिया दोस्तों, जैसे अभी अभी कहा, जैसे आपको नाम दिया अभी कि डॉक्टर लालपत लैब है या दूसरा नाम फाइज़र है, तो क्या ये कंपनियां अपने आप में बहुत ही ज़ोरदार है, कंपनी अपने आप में क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज, शेयर्स के परफॉर्मेंस वाइज आप देखिए, जिन्होंने आज से 6 महीने 7 महीने या उससे साल भर पहले भी लिया है, वो शेयर आज भी उसी रेंज में घूम रहा है, यानी बेरिश मोड पे चल रहा है। कुल मिलाकर यही कहूँगा। और भी कई नाम हैं दोस्तों, क्योंकि मैं कंपनी का नाम एक दो उदाहरण के लिए आपको बता दिया हूँ। बाकी और भी सेक्टर हैं, कंपनियां हैं जो कि काफ़ी महीनों से नहीं चले हैं। तो उसका बेसिक कारण ये होता है दोस्तों, जैसे मैंने अभी फिर से दोहरा रहा हूँ कि एकाक पोजीशन बड़ा लेने के बाद और बहुत हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के बाद कई बार क्या होता है कि उसमें एफआईज का भी हाथ रहता है, मतलब एफआईज का भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी रहता है। तो वो ये देखते हैं कि नियर फ्यूचर में 3 महीने 6 महीने में कोई खास प्रोग्रेस तो है नहीं इस कंपनी में या इस सेक्टर में, तो ये सोचकर कंपनी में जो शेयर्स उनका होल्डिंग बड़ा होल्डिंग रहता है वो उस समय
अचानक धीरे धीरे ये क्या करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे बेचकर अपना पूरा पैसा निकाल लेते हैं। और बाद में फिर क्या होता है कि इनमें वो ट्रेडिंग जितना होना चाहिए, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आना चाहिए, वो होता नहीं है। और होता कब है, जब वो लोअर प्राइस साइड में होता है, यानी काफ़ी जब हो सकता है वो 52 वीक्स लो की तरफ जा रहा है या वो 52 वीक्स लो की तरफ पहुंच गया है लगभग, तो वहाँ पर तब हैवी बाइंग होता है। लेकिन उनका उद्देश्य क्या होगा, उनका उद्देश्य यही रहता है कि भाई लोअर साइड में या 52 वीक्स लो में वो क्या करते हैं, अपना देख लेते हैं कि भाई हमारा 10% का उनका टारगेट रहता है। लोअर लेवल पे लेकर जैसे उनको 10% या 14%, लोअर साइड से बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि उसका जो 52 वीक्स लो है प्राइस, वहाँ से वो 5% से 10% तक ही चलाते हैं। और जैसे उनको 10-12% या उससे ज़्यादा मिल जाता है, फिर से वो अपना सारा शेयर बेच कर निकल जाते हैं। और वो जब बेच कर निकल जाते हैं तो फिर से ये ट्रेडिंग वॉल्यूम उसमें कम हो जाता है और फिर प्राइस का मोमेंटम एकदम स्लो हो जाता है। और चार्ट ट्रेडिंग में भी देखा जाता है कि वो बेरिश मोड में चला गया है, कुछ खास उसमें मोमेंटम नहीं है और कोई खास उसमें न्यूज़ भी नहीं है। तो इन सभी बातों से कंपनी का जो शेयर प्राइस है तो एक ही लेवल पर वो घूमता रहता है, जिसको हम एक समय के बाद वो बेरिश मोड पे ही रह जाता है, क्योंकि उसके 52 वीक्स हाई से वो 40%, 50% या उससे भी ज़्यादा लो हो जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ दोस्तों कि कंपनी खराब हो गई या उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पॉलिसी जरूर अपनानी चाहिए, वो है पेशेंस वाली। आपको धैर्य की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि ये शेयर्स फिर कोई टर्निंग पॉइंट आएगा, फिर कोई न्यूज़ आएगा, फिर कोई बात होगा, तो इसमें हैवी बाइंग आता है दोस्तों। और जब हैवी बाइंग एक साथ आएगा तो ये शेयर्स में बहुत ज़ोरदार प्रगति भी हो सकता है। इस तरह के कंपनियों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा ना कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर वो चले ही नहीं शेयर, तो होता क्या है अच्छा, ये फिर एकाएक क्यों चल पड़ते हैं, क्योंकि ये सब शेयर दोस्तों क्या होता है, ओवर सोल्ड जोन में चले जाते हैं। लगभग जिनके जिनके पास रहता है वो सब धीरे धीरे बेच देते हैं। जब वो धीरे धीरे सब बेच देते हैं तो फिर उस शेयरों पे कोई ध्यान विषय रहता नहीं है। और ऐसे ही समय पे और ऐसे ही हालत और परिस्थितियों में क्या करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईज ऐसे शेयरों को जमा करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे जमा करते हैं। वो धीरे धीरे लाखों से करोड़ों में, करोड़ों से और ज़्यादा बड़ी रकम में धीरे धीरे जमा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी का परफॉर्मेंस तो सही चल रहा है, कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन सही चल रहा है और उनका फ्यूचर भी अपने आप में सही है। तो इन सभी बातों का उनको ध्यान और ज्ञान दोनों रहता है। तो इस हिसाब से वो हजारों से, मतलब संख्या, वो क्या करते हैं, हजारों की संख्या में शेयर्स खरीद लेते हैं धीरे धीरे करके। हजारों की संख्या में जब ऐसे शेयर्स खरीदते हैं तो लाखों से करोड़ों रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और फिर कोई जोरदार टर्निंग आता है, तब मार्केट में ऐसे शेयर्स आगे चल के बुलिश हो जाते हैं। तो फिर यही हम फिर पछताते हैं कि अरे वो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पहले वो शेयर्स का भाव कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया। तो उसका बेसिक कारण यही है दोस्तों कि कुछ इन्वेस्टर्स में पेशेंस नहीं था। और होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है ना दोस्तों। किसी ने मान लो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या उससे भी ज़्यादा बड़ी रकम अगर कहीं रखा है, यानी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि मैं अभी क्वालिटी स्टॉक का उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ, तो कब तक रखेंगे। वो ये देखते हैं कि भाई हमारा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट तो आज एकदम डेड हो गया है, कोई रिटर्न ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे ये कि भाई अब आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो इन बातों का सोच के वो कई इन्वेस्टर्स बेच भी देते हैं और उनके बेचने के कुछ महीने के बाद ये शेयर्स जोरदार फिर चलने लगते हैं। तो मैं तो एक छोटा सा उदाहरण इसलिए दिया दोस्तों कि ऐसे शेयर या ऐसी तरह की कंपनियां जिनके पास है भी, उनको एक ही कहूँगा कि वो होल्ड करें और पेशेंस रखें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जरूर चलेंगे। इस तरह के स्टॉक भविष्य काल में सही रूप में और पॉजिटिव डायरेक्शन में जरूर आएंगे और बुलिश ट्रेंड उसमें भी एक समय आएगा जो फ्यूचर में इन्वेस्टर्स देखेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों मुझे यही कहना था कि आपके नॉलेज में ये जानना ज़रूरी है कि ख़ास रूप से कि ऐसे स्टॉक जो
बेरिश मोड में रहते हैं और ख़ास करके क्वालिटी स्टॉक है, तो मेरा यही कहना है कि आपको उसको होल्ड करना चाहिए, रखना चाहिए। हाँ, ये है कि भाई अपना बजट नहीं है तो हम उसमें एवरेज भी ना करें। कई बार मैंने कुछ जगह पर बताया है कि कहाँ तक किस कंपनी में कहाँ तक या किस प्राइस तक एवरेजिंग करना चाहिए। जब वो आपके एवरेजिंग लेवल से भी नीचे चला गया हो तो उसमें एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। बस आपको सिर्फ होल्ड करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, बस। तो ज्ञान वार्ता के अंतर्गत मुझे यही कहना है कि जब अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है और वो नहीं चल रहा है और बेरिश मोड पर है, तो उसे भी आप थोड़ा समय दीजिए दोस्तों। कम से कम 6 महीना, कम से कम 1 साल, 1 साल से 6 महीने का उसे समय आपको ज़रूर देना चाहिए। हाँ, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। और उस 6 महीने साल भर में वो अपने पॉइंट या अपने प्रोग्रेस को ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि उनका भी एक समय के बाद क्वार्टरली रिजल्ट आता है। कभी नरम तो कभी गरम, ये सब बातें तो होती रहती हैं। कभी दिखाता है कि भाई हाँ ऐसा है कि नेगेटिव रिजल्ट है, नेगेटिव मतलब उतना प्रॉफिट पहले से कम हो गया है, नेगेटिव हो गया है, इस तरह के न्यूज़ आते रहते हैं। फिर भी मैं कहूँगा अगर कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और हम देखते हैं कि क्वालिटी स्टॉक है और फ्यूचर भी ग्रोथ होगा एक ना एक दिन, तो उस हिसाब से आपको होल्ड ही करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता था दोस्तों आपको ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, कि इस तरह के स्टॉक भी आप होल्ड करें और 6 महीने का या 1 साल तक का तो आपको और समय देना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। बस यही मेरा आज का ज्ञान वार्तालाप, यही वाक्य मेरा पूर्ण हुआ। और आपके नॉलेज के लिए ये बताना ज़रूरी भी था कि कुछ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अच्छे क्वालिटी स्टॉक हैं, लेकिन उनका प्राइस परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। तो यही ज्ञान वार्ता के अंतर्गत मैं यही कहूँगा कि उन्हें 6 महीने से 1 साल तक का समय ज़रूर देना चाहिए और उसमें पेशेंस भी रखना चाहिए। बस यही कहना था दोस्तों। और आप तो जानते हैं कि हमारा प्लेटिनम स्टॉक, 5 प्लेटिनम स्टॉक, 5 डायमंड स्टॉक, ये सभी कार्यरत है। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, स्टॉक रिव्यू कराना है, तो उस कार्य में भी हैं हम। उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और बस एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मेंबरशिप और मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी कार्यरत है। चलिए, इन सभी से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए दोस्तों आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।